हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLT कमीशन 2021 की तैयारी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी भाषा से संबंधित है। हिंदी भाषा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है भारोपीय, बी है द्रविड़, सी है ऑस्ट्रिक और डी है चीनी तिब्बती। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा, भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, बी है संस्कृत, सी है तमिल और डी है उर्दू। तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है हिंदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है अपभ्रंश से, बी है लौकिक संस्कृत, सी है पाली प्राकृत और डी है वैदिक संस्कृत। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है कन्नौजी, बी है बांगरू, सी है अवधी और डी है तेलुगु। तो इनमें से कौन सी बोली अथवा भाषा जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हमारी ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, तेलुगु। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो ब्रजभाषा जो हमारी बोली है वो किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है राजभाषा, बी है तकनीकी भाषा, सी है राष्ट्रभाषा और डी है काव्य भाषा। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है विभाषा और डी है तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप राजभाषा के रूप में रखेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दुधाली बोली है। तो दुधाली बोली कहाँ की है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी राजस्थान की, बी है पूर्वी राजस्थान की, सी है दक्षिणी राजस्थान की और डी है उत्तरी राजस्थान की। तो दुधाली जो बोली है वो है पूर्वी राजस्थान की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है तो कौन सी भाषा जानी जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है पंजाबी, बी है मराठी, सी है गुजराती और डी है पुरानी बांग्ला। तो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांग्ला। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है गुजराती, बी है उड़िया, सी है मराठी और डी है सिंधी। तो जो मराठी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनई के दुबी बेटवे रहीन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जबन हमर बखरा लागत होए, तबन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए है वो है भोजपुरी, बी है कन्नौजी, सी है अवधी और डी है खड़ी बोली। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। ये जो अवतरण दिया गया है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इनमें से कौन सी भाषा ऐसी है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है खड़ी बोली, बी है ब्रजभाषा, सी है अवधी और डी है पाली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो सही हो जाएगा। पाली भाषा जो है तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है तो किस लिपि से हुआ है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है शारदा लिपि, बी है खरोष्टी, डी है कुटिल और डी है ब्राह्मी। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है गुरुमुखी, बी है ब्राह्मी, सी है देवनागरी और डी है सौराष्ट्री। तो हिंदी भाषा जो है तो किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है तो कौन सा प्रचलित रूप है वर्तमान हिंदी का? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है अवधी, बी है ब्रजभाषा, सी है खड़ी बोली और डी है देवनागरी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी हिंदी, बी है पश्चिमी हिंदी, सी है पहाड़ी हिंदी और डी है राजस्थानी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो पहली आती है अवधी, दूसरी आती है अवधी बघेली बघेली और सी है छत्तीसगढ़ी, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। तो ये जो तीन बोलियां हैं वो किस वर्ग में आती हैं? तो वो आती हैं पूर्वी हिंदी में। तो पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी बोली भी आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली आती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? यहाँ पर हमें बताना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है बुंदेली, बी है ब्रजभाषा, सी है कन्नौजी और डी है बघेली। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी है वो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, बघेली। तो बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी ये जो है तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है 343 से 351 तक, बी है 434 से 315 तक, सी है 443 से 135 तक और डी है 334 से 153 तक। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, 343 से 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, बी है बेंगलोर, सी है चेन्नई और डी है मैसूर। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है तो चेन्नई में स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, बी है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और पाली, सी है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, डी है हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है संघ की राजभाषा, बी है उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी है पत्राचार की भाषा और डी है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो वो है हमारे पास हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।